In previous video, we complete the exercise 1.2. In this video, we solve the exercise 1.3. Now we start. 1.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सबसेट और सबसेट नहीं है, नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक। ये जो साइन यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो साइन है, ये सबसेट का साइन ऑफ सबसेट है। ये साइन ऑफ सबसेट का साइन है, और यह जो है साइन नॉट ए सबसेट, ये सबसेट नहीं है, उसका ये साइन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अगर यह लिखते हैं ऐसा का मतलब क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ऐसा अगर लिख रहे हैं इसका मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यह है सबसेट ऑफ बी, ये बी का सबसेट नहीं है। तो इसी साइन को फिलअप करना है, जो खाली स्थान है ये बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट्स, अगर ऐसा लिख रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा। तो ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, ये बात ध्यान देना होगा कि ये जो हम लिखते हैं साइन का मतलब क्या होता है, ए सबसेट बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट्स बी में बिलोंग करेगा। तो वह चीज को ध्यान में रखते हुए हमको साइन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए कि साइन के प्रयोग में आप देखिए, ध्यान से गौर कीजिए कि हम क्या क्या साइन का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर 2 4 2 3 4, यहाँ 2 3 4 है, इसका सारा एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यहां पर ही ये सबसेट हो जाएगा। जिस साइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यानी कि कह सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ये 2 3 4 बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू इसमें 1 2 3 4 5, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब यहां देखो ए बी सी, यहां पर बी सी डी, ये सबसेट नहीं होगा, इज नॉट ए सबसेट। कारण क्या है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। अब जैसे देखो ए बिलोंग्स कर रहा है ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी, इसीलिए यह सबसेट नहीं होगा। अब यहां देखो x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में जो 11 के विद्यार्थी उनका सेट है, 11 के विद्यार्थी जितने हैं वह एक क्लास के हुए। लेकिन यहां कह रहा है कि x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और यह कहता है कि तुम्हारे स्कूल, तो तुम्हारे स्कूल में और स्टूडेंट आ गए जो 11 में पढ़ते हैं या 10 में पढ़ते हैं या 8 में पढ़ते हैं या 12 में पढ़ते हैं, वो सारे विद्यार्थियों का समूह इसमें आ गया, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में। तो इसीलिए ये जो है स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो 11 का स्टूडेंट है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट उसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए यह इसका सबसेट होगा। अब इसको देखो 4 नंबर को, x such that x is a circle in a plane, प्लेन में एक सर्किल है, तो प्लेन में तो बहुत सारा सर्किल हो सकता है।
और कहता है कि एक्स एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पर एक सर्किल जो हुआ वो फिक्स्ड रेडियस का हो गया, जो 1 यूनिट का सर्किल है उसी का सेट इसमें है, लेकिन इसमें 1 यूनिट का हो, 2 यूनिट का हो, 3 यूनिट का हो, उससे ज्यादा हो, उससे कम हो, उस सब का ये सेट है, इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा, इज नॉट ए सबसेट। सुपरसेट हो सकता है, उसका उल्टा सही है, ये सबसेट होगा, ये इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ इट, या इसका सबसेट नहीं है, या इसका सबसेट हो सकता है। उसी प्रकार ये आ जाओ, एक्स एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में एक ट्रायंगल, और कहता है कि एक्स एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है? रेक्टेंगल। तो देखो जितना छोटा स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है, सारी चीज का बनावट निर्भर करता है कि उसके स्ट्रक्चर पर। तो ट्रायंगल के अंतर्गत हमको रेक्टेंगल आ जाए, लेकिन सारा ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये भी सबसेट नहीं होगा। अब 4 नंबर पर देखो, 6 नंबर पर देखो, एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? एक निश्चित टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया, लेकिन यहां पर कहता है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन। अब यहां पर कोई फिक्स ट्रायंगल नहीं है, इसमें इक्विलेटरल भी आ सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ सकता है, राइट ट्रायंगल भी आ सकता है, स्केलिन ट्रायंगल भी आ सकता है, बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रायंगल, तो इसका सेट ज्यादा हो गया और ये फिक्स्ड हो गया, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसका सारा ट्रायंगल इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए यह इसका सबसेट होगा। उसी प्रकार देखो, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2, 4, 6, 8, और इसमें कहता है कि एक्स एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर तो बहुत बड़ा नंबर है, नेचुरल नंबर को भी इंडेक्स करता है, नेगेटिव नंबर को भी इंडेक्स कर देता है, इसलिए इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, ये सबसेट होगा। तो इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इस प्रकार ये सारा प्रश्न सॉल्व हो गया विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। इसके आगे हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो क्या दूसरा नंबर प्रश्न जो है, कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और है, ट्रू और फॉल्स। देखो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स कौन सही है या गलत है। इसको देख करके इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो दिया हुआ है, इसको देखो, प्रश्न को देखो, और इसमें से ये बताओ कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसको तो आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर सबसेट और सबसेट नहीं है, कौन एलिमेंट है, कौन एलिमेंट नहीं है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप इस सारे प्रश्न को बना सकते हैं, बता सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, और देखिए जैसे पहला ए बी कहता है इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो इसका सारा ए भी है, बी भी है, तो यह क्या होगा? यह स्टेटमेंट, यह जो है इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए पहला जो है वह फॉल्स है। कारण क्या है कि बिकॉज इसका सही जो उत्तर है वह यही है कि यह इसका सबसेट है, ये सबसेट होगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है बीसीए में। दूसरा देखो, यह ए ई और एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो एक्स इन ए वॉवेल, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। क्योंकि तुम देखो इसको, बिकॉज इसके पीछे कारण यही है
देखा जाए कि इसमें ए ई और इसका रोस्टर फॉर्म लिखो तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो यही ना हुआ, ए ई आई ओ यू आर vowels of English alphabet. तो इसका ए इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह इसका सबसेट हो जाएगा। और फिर देखो इस स्थिति में 1 2 3 और ये 3 1 3 5, तो ये इसका सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि देखो 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये देखें तो तीसरा नंबर जो है वह क्या होगा? वह स्टेटमेंट्स गलत होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर को सॉल्व किया जाए तो 3 नंबर में क्या है? यह स्टेटमेंट्स फॉल्स। कारण क्या है कि 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 3 5। कारण क्या है? बिकॉज 2 बिलोंग्स टू 1 2 3 बट 2 does not belongs to 1 3 5। इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए वह नहीं होगा। चौथा नंबर में देखो कहता है कि ए ये सबसेट है, ये 2 है। कारण क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, इसका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब यहां देखो 5 नंबर जो है उस पर गौर करो कि 5 नंबर का स्थिति ए, ये इसका साइन दिया हुआ एलिमेंट्स एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट से ए है, कहता है बिलोंग्स टू ए बी सी। तो देखो एलिमेंट्स ये नहीं है, सबसेट है, इसीलिए ये 5 नंबर गलत हो जाएगा। 5 नंबर जो होगा 5 नंबर ये फॉल्स। कारण क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट ए एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। सबसेट होगा, एलिमेंट्स नहीं होगा। अब छठा नंबर में देखो x ये इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 इवन नेचुरल नंबर, सॉरी 2 4 बस केवल 2 4 और 2 4 से ये कटता है, यानी कि x इन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 2 लेस देन 6। यहां पर देखो ये आ जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या कारण क्या है कि इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 2 4 रोस्टर फॉर्म, और इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा ये इन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड कौन कौन सा करता है? तो 2 3 4 2 3 4 6 9 12
18, ये सारे उसके कहता है कि x इज ए नंबर विच डिवाइड्स 36, खुद 36 भी हो सकता है, ये सब उसको डिवाइड करेगा, इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें इस प्रकार एलिमेंट्स है 1 2 और साथ में ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंतर, यानी कि एक सेट के अंतर्गत भी एक सेट है जिसमें 3 4 एलिमेंट्स है एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों, यही बताना है। और ध्यान से देखो, हम लोग तो सबसेट के बारे में भी जानते ही हैं और कौन सा एलिमेंट्स होता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, बारी बारी से सबके बारे में। जैसे 1, एक देखो 3 4, यह पूरा जो है इस स्थिति को देखो, यह ए में है, यानी कि यह ए का एलिमेंट्स होगा क्योंकि यह पूरा सीधे इसमें प्रेजेंट है, सबसेट नहीं होगा। एक सेट के फॉर्म पर ही ए में यह बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि यह इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट कारण क्या है कि यह एलिमेंट्स होगा, सबसेट नहीं होगा। यह 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नॉट ए सबसेट। एलिमेंट ऑफ ए, सबसेट नहीं होगा। दूसरा, यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स है, ये करेक्ट। ऊपर वाले कौन सा? तीसरा देखो, ये जो है, अब यह जब घेर दिए दोनों तरफ से तो इसमें अंतर्गत एक एलिमेंट आ गया, तब यह इसका सबसेट हो जाएगा, तब ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह सबसेट होगा। क्योंकि जब घेर दिए और ये डबल से तो यह सबसेट हो जाएगा। इज ए सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट्स 3 4, तो यह जो हो जाएगा इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट्स ए में है। चौथा नंबर देखो, 4 नंबर, 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, ये करेक्ट होगा क्योंकि 1 उपस्थित है। और पांचवा देखो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, कारण क्या है कि 1 एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा। बिकॉज कारण क्या है कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि दैट इज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए का एक एलिमेंट होगा। उसी तरह से अगर आप इस पर करें 6 नंबर, ये 6 नंबर 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। कारण क्या है कि बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ 1 to 5 belongs to ए में है, इसलिए सबसेट होगा। 7 नंबर प्रश्न पर देखो, गौर करो। 7 नंबर, तो
इसके बाद यहां उत्तर देख सकते हो, देखो 7 नंबर, 7 नंबर कहता कि 2 1 2 5 यह एलिमेंट्स नहीं होगा, सबसेट होगा ये, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम 6 से, 6 को देखो यही चीज है, एलिमेंट्स है, ये सबसेट है, नॉट एलिमेंट, एलिमेंट नहीं होगा, या एलिमेंट नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसी प्रकार 8 नंबर देखो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1 2 3 3 इसका एलिमेंट्स होगा, ए का नहीं एलिमेंट्स है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट, कारण क्या है, बिकॉज देखो 3 बिलोंग्स टू 3 4 बट नॉट 2 बिलोंग्स टू, बट नॉट 3 बिलोंग्स टू 8, 3 में ए नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये देखो 6 नंबर ये इनकरेक्ट होगा, कारण क्या है, नल से बिकॉज 5 is a subset of all set, सबसेट ऑफ ऑल सेट, सारे सेट का वो सबसेट होता है, एलिमेंट्स नहीं होता है, इसीलिए ये 10 नंबर करेक्ट हो जाएगा। और फिर ये देखोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट होगा, कारण क्या है, फ्रॉम 9 से देख सकते हो ये सबसेट होता है, ये नल सेट ये सबसेट, इसको घेर देंगे तो यह भी एक सेट हो जाएगा जिसका एलिमेंट्स नल हो गया, इसीलिए यह नहीं होगा। नल सेट इज एन एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। अब यहां पर कारण क्या है, इसको और विस्तार से देख सकते हो, बिकॉज देखो यहां पर नल सेट इज एन एलिमेंट्स ऑफ इसका, बट नल सेट इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ, ये एलिमेंट्स नहीं होता है बल्कि वह सबसेट होता है। इसी प्रकार इसका सारे का सॉल्यूशन तुमको यहां पर ही उपस्थित है। और 4 नंबर, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स पहला ये है, ए है जिसमें केवल एक एलिमेंट्स ए है, दूसरे में 2 एलिमेंट्स है, तीसरे में 3 है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, और 5 है चौथे। तो हमको सबका सबसेट लिखना है। तो हम लोग सबसेट देख चुके हैं कि क्या होता है थ्योरम में। तो सॉल्व देखो, पहला इसका सबसेट, तो सबसेट हो जाएगा। तो पहला इसका जो सबसेट तैयार होगा नल सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, और एक खुद होगा। हम लोग ये बात पढ़ चुके होंगे कि ये प्रॉपर्टी में नोट में, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। सबसेट ऑफ ऑल सेट। और दूसरा, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा नन और इटसेल्फ खुद। दूसरा देखो, ये जो सेट है ए बी, इसमें दो एलिमेंट्स है, तो इस सबसेट इसका हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एक नल, दूसरा एक एक एलिमेंट्स का सेट, और चौथा होगा खुद। तो ये इस सब के सबसेट हो जाएंगे। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहा जाए इसके सबसेट क्या क्या होंगे, तो एक तो नल सेट होगा ही होगा, तो इसका सबसेट जो होगा देख सकते हो, नल सेट एक एक एलिमेंट्स का सेट, उसके बाद दो दो एलिमेंट्स का 1 2 1 3 और 2 3, और एक खुद स्वयं 1 2 3, ये भी एक सबसेट उसका होगा। ये तो जानते ही होंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। और अब देखिए 4 नंबर, इसका नल, तो इसका तो खुद ही हो जाएगा, इसका इसमें कोई एलिमेंट्स होता नहीं है, तो सबसेट इसी का इटसेल्फ खुद ही हो जाएगा, सबसेट ऑफ 5 इज इटसेल्फ। तो इस प्रकार इस सारे का हम सबसेट लिख सकते हैं, और 4 नंबर का ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। और इस प्रकार जो है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसमें केवल एक एलिमेंट्स है, तो इसका दो सबसेट हुआ 5 और ए इटसेल्फ। दूसरा में क्या है, दो एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट हो जाएगा 5 और एक एक एलिमेंट्स का सेट, फिर इटसेल्फ। फिर इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसके सबसेट हो जाएंगे नल और एक एक एलिमेंट्स का सेट, फिर दो दो एलिमेंट्स का, और फिर स्वयं। और नल सेट का सबसेट खुद ही होता है, इटसेल्फ होता है, स्वयं हो जाएगा इसका सबसेट। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए यानी कि सबसेट ऑफ ए। देखो जब पी ए लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए, सेट ए का यानी कि सबसेट ऑफ ए। तो ए का सबसेट कितना, क्या क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ए क्या है, नल सेट है, तो इसमें खुद इसी का सबसेट हो जाएगा पावर सेट में। क्योंकि पावर सेट क्या होता है कि इट इज ए सेट ऑफ, कहा है कि पावर सेट ऑफ ए क्या हो, पावर सेट ऑफ सेट ए का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ए का सबसेट क्या होगा इसमें, क्योंकि ए खुद नल है, इसलिए इसका सबसेट क्या हो जाएगा, खुद इटसेल्फ हो जाएगा। तो इसलिए सबसेट ऑफ ए यानी कि 5 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कहें हाउ मेनी एलिमेंट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन पावर सेट ऑफ ए। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही होता है, और ये फॉर्मूला जानते ही हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो 2 0 हो गया, इसलिए इसमें एक एलिमेंट्स, वैसे देखने से भी लगता है कि एक ही एलिमेंट्स हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला के रूप में हमने इसलिए बता दिया कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और इसको लिखे या नहीं लिखे इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि किसी में सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इसको इंटरवल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 इंटरवल होता है,
पहला, इस साइन के द्वारा जो डिनोट किया जाता है उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये हम लोग जानते हैं। इस साइन के द्वारा जो डिनोट किया जाता है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे। पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा थ्योरम का। इसके बाद ऐसा इंटरवल होता है, इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। और एक इंटरवल ऐसा होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो इस सब का प्रयोग होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, दो रियल नंबर है ए बी, इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो x क्लोज इंटरवल ए बी। और यदि ऐसा अगर हो कि x ऐसा लिखा हुआ हो तो x बिलोंग्स टू, इसको क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में लिखते हैं। और यदि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका इस्तेमाल x ओपन क्लोज इंटरवल में होता है। और अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, या तो ओपन इंटरवल ए बी, या इसका इस्तेमाल ऐसे भी किया जाता है ओपन के लिए। तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो और इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये चार इंटरवल होते हैं और चारों इंटरवल का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चार प्रश्न को देख लीजिए, सॉल्व आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का देखिए, देयर आर x सच दैट x बिलोंग्स टू r। और याद रखिएगा इंटरवल केवल रियल नंबर के लिए ही होता है, बाकी किसी नंबर के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। x बिलोंग्स टू r और कहता है कि -4x लेस इक्वल टू 6। यहाँ देखिए कि हम इस यहाँ पर जो इंटरवल का प्रयोग करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, तो कौन सा इंटरवल का प्रयोग होगा? आप देखिए ये -4 ओपन में है, ओपन इस तरह से, और 6 क्लोज में, क्योंकि इक्वल टू भी है। तो क्या हो गया? ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 6 क्लोज। इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा का प्रयोग क्या हो सकता है? दूसरा में देखिए, यदि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये कह रहा है कि -12 x लेस देन -10। इसको देखिए, तो इसके लिए कौन सा इंटरवल का प्रयोग कर सकते हैं हम? देखिए ओपन इंटरवल का, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 -10, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे में x बिलोंग्स टू -12 -10। इस प्रकार का ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता था। तो दूसरा नंबर, फिर देखो तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरा नंबर को कैसे बना सकते हैं हम? तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में है, क्वेश्चन को देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 0। तो देखो ये क्या प्रयोग, तो यहाँ पर क्या इक्वल टू है, तो क्लोज ओपन हो जाएगा। तो कह सकते x बिलोंग्स टू ये 0
और ये 7 ओपन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू ऐसा। उसी प्रकार 4 नंबर देख सकते हो, ये कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और 3, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों क्लोज का हो जाएगा, यह केस आ गया, तो तुम कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3, 4। इस प्रकार हम चारों प्रश्न क्या है बना सकते हैं, और भी प्रश्न देगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इस इंटरवल के बारे में अगर आपको जानकारी है तो। और जानिए इंटरवल का क्लास आपको लिया गया है, आप थ्योरम के क्लास में देख सकते हैं, इंटरवल बताया गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो पहले वाले प्रश्न जो बताया, इससे पहले जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक उसका उल्टा है। उसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखा हुआ था, तो उसको हमको इंटरवल के रूप में लिखना था, और यह इंटरवल के रूप में है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। इसीलिए इसको आप आराम से लिख सकते हैं। आपको इंटरवल के बारे में इसकी यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न में आपको बताया गया था। अब उसी का ध्यान में देखिए, ध्यान में रखते हुए इसको भी बना सकते हैं आप। अब पहला नंबर देखिए, इसका इंटरवल दिया हुआ है -3, 0। इसको आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे इस प्रकार, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और इसका मतलब क्या हुआ कि x -3 ये ओपन, यानी कि -3x -3 से बड़ा है, 0 से छोटा है। फिर उसके बाद दूसरा जो इस इंटरवल का प्रयोग किया हुआ, ये क्लोज इंटरवल है, और इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x जो है 6 से बड़ा और बराबर है, एंड 12 से छोटा और बराबर है। इसी प्रकार तीसरा नंबर का प्रश्न भी आप लिख सकते हैं, जिसमें ये इस प्रकार लिखा हुआ 6, 12 ओपन क्लोज इंटरवल, और इसको आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यह हो जाएगा x 6 से बड़ा लेकिन 12 से छोटा और बराबर। ये इसके बाद 4 नंबर को देखिए, यह है इस प्रकार क्लोज फाइव, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x -23 से बड़ा और बराबर, और 5 से छोटा। इस प्रकार 7 नंबर का प्रश्न सॉल्व हुआ, और भी लिखा जा सकता है तो और भी आप लिख सकते हैं, अदर क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर व्हाट इनवर्सल सेट या सेट से लिखा हुआ है, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमको इसका एक इनवर्सल सेट लिखना है, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो इनवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी डिफाइंड सेट है सब उसके सबसेट हो जाए, तो ये उसको कर सकते हैं इनवर्सल सेट हो जाए। तो अगर हम कहें कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों उसके सबसेट हो जाए, तो ऐसा कोई ट्रायंगल बोला जाए जो दोनों उसके सबसे हो। तो कहने के लिए तो एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि द सेट ऑफ, ऐसा कहें राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का समूह ले लिया जाए, लेकिन उसमें भी दोनों सेट आ जाए। लेकिन अगर हम प्रपोज करें, वी कंसीडर एन इनवर्सल सेट S,
द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अगर ये प्रपोज किया जाए इस द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, तुम जो भी बोलो सब उसके सब ट्रायंगल उसके अंतर्गत आ गया, तब तो क्या हो जाएगा, तो सेट वन द चाहे द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल is also a subset of S, अगर हम प्रपोज करते हैं, एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is also a subset of तो दोनों के लिए हम एक इन्वर्सल सेट S द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हम प्रपोज कर सकते हैं। इस प्रकार वी प्रपोज ए इन्वर्सल सेट S the set of all triangle। तो हम लोग एक प्रपोज किए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत दोनों ट्रायंगल आ जाएंगे और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, उसके सबसेट हो जाएंगे। 1.3 का 9 नंबर, गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6 8। ABC दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज इन्वर्सल सेट, और साथ में एस भी लगा है, एक या एक से अधिक भी सेट हो सकते हैं, फॉर ऑल द 3 सेट्स ABC के लिए। तो कहते हैं कि इन्वर्सल सेट तो ऐसे तय किया जाएगा कि जितना ABC सेट है सब उसके सबसेट हो जाए, ए भी उसके सबसेट हो, बी भी उसके सबसेट हो, सी भी उसके सबसेट हो, तो वही इन्वर्सल सेट होगा। तो आप चारों में से देखिए एक बी सी तीनों किसका सबसेट है, और वही इसका इन्वर्सल सेट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ए में क्या है, सेट ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8। अब आप देखिए तीनों को मिला करके एक सेट बनेगा, तो इन्वर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी में क्या हो सकता है, देखिए तो तीनों को मिलाइए, 0 इसका 0 1 इसका 2 फिर 3 4 5 6 और 7 तो है नहीं 8। अब देखिए इसमें तीनों का एलिमेंट्स हो जाए 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 इसमें है, 0 2 4 6 8 इसका भी एलिमेंट्स है। तो तीनों इसके सबसेट हो गए, ए भी सबसेट हुआ, सबसेट ऑफ एस, बी इज द सबसेट ऑफ एस एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस, एस इन्वर्सल सेट। अब इसमें चारों में से चूज किया जाए, तो फ्रॉम एवर चाहे फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1
2 3 4 1 2 3 से we take a universal set अब चारों में से देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 6 8 नहीं है इसमें, ये होगा नहीं, 5 हो नहीं सकता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें सब आ जाएंगे, या 4 1 2 इसमें 0 नहीं है, इसलिए इसमें यूनिवर्सल सेट जो होगा वह वी टेक यूनिवर्सल सेट एस जो लेंगे वह 3 ही होगा केवल, बाकी किसी को नहीं ले सकते, बाकी कोई भी जो है ये तीनों उसमें समाहित नहीं होते हैं, तीनों उसके सबसेट नहीं हो पाते, इसीलिए ए बी सी का यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर ए बी सी तीनों उसके सबसेट हो जाते हैं, इसलिए वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। इस प्रकार हम लोग 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग 1.4 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो, और आशा करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को समझ लिए होंगे, और अभी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने मैसेज को सेंड कर दीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, अगले वीडियो में बता दें या उसी वक्त जो है आपको मैसेज करके सॉल्व करके आपको दे दिया जाए। थैंक यू।